बुक बातों में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर लौट रहे हैं मालगुडी की उन जानी पहचानी गलियों में, आर के नारायण की दुनिया में। और आज हम बात कर रहे हैं स्वामी की नई मालगुडी एडवेंचर्स और क्रिकेट विजय की। ये कहानी मालगुडी डेज स्वामी एंड फ्रेंड्स श्रृंखला का 5वां भाग है। हाँ, और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है स्वामी के जीवन में। बिल्कुल। पिछली कहानी में हमने स्वामी को काफी उदास और अकेला देखा था, लेकिन यहाँ चीजें बदलती हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो दुख से उभरता है, कैसे वो पुरानी शरारत, वो हंसी उसके चेहरे पर लौटती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये बदलाव कैसे आता है, नई दोस्तियां कैसे बनती हैं, और वो क्रिकेट मैच, वो सिर्फ एक मैच था या कुछ और। सही कहा, ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन में जो नई शुरुआत की उम्मीद होती है उसका एक आईना है, कह सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मालगुडी की गलियों में स्वामी की हंसी फिर सुनाई दे रही है। हाँ, और ये शुरुआत ही बहुत मायने रखती है। ये एक सकारात्मक संकेत है कि चलो अंधेरा छट गया है, जीवन आगे बढ़ रहा है एक नई उम्मीद के साथ। हाँ, और हम फौरन उसकी बदली हुई दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं। वो स्कूल जा रहा है, दोस्तों के साथ बरगद की जड़ों पर झूल रहा है, और हाँ, सरयू नदी के किनारे धूल भरे मैदान में क्रिकेट। वो पुराना वाला स्वामी, बिल्कुल खिलंदड़ स्वामी लौट आया। पर एक चीज अलग है, पुराने दोस्त मतलब राजम और मणि, वो अब नहीं है उसके साथ। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव है उसकी दुनिया में। शायद उनकी कमी खलती भी होगी, लेकिन एल्बर्ट मिशन स्कूल में नए चेहरे हैं और स्वामी वो रुकता नहीं है। वो नए लोगों से मिलता है, अपनी जगह बनाता है। बिल्कुल। और यहीं हमें उसकी वो कह सकते हैं मिलनसारिता फिर दिखती है। हाँ, 2 नए दोस्तों का जिक्र खास तौर पर आता है। एक है सोमा, अच्छा, थोड़ा शांत किस्म का लड़का जिसे चित्रकारी का शौक है, और दूसरा है रवि, वो सोमा से बिल्कुल उलट, बातूनी। हाँ, खूब बातूनी, शरारती, और सपना देखता है पुलिस वाला बनने का। तो ये एक नई तिकड़ी बन जाती है, स्वामी, सोमा, रवि। ये जो नई दोस्ती है, इसका क्या महत्व है स्वामी के लिए? देखिए, ये सिर्फ पुराने दोस्तों की जगह भरना नहीं है। हाँ, वो एक पहलू जरूर है, पर ज्यादा जरूरी ये है कि ये स्वामी का लचीलापन दिखाता है, उसकी अडेप्ट करने की क्षमता, रेजिलियंस। हाँ बिल्कुल। जीवन में बदलाव तो आते हैं, नुकसान भी होते हैं, पर वो अतीत में फंसा नहीं रहता, वो नए रिश्ते बनाता है। सोमा की शांति, रवि की शरारत, ये दोनों मिलकर उसके सोशल सर्कल को एक नया बैलेंस देते हैं। सही कहा, ये दिखाता है कि दोस्ती के भी कई रंग होते हैं, और हर नया रिश्ता आपको कुछ सिखाता है, आपके चरित्र को और निखारता है। और ये दोस्ती सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहती है, ये तीनों मिलकर कुछ करने की सोचते हैं, अपनी क्रिकेट टीम बनाते हैं। हाँ, मालगुडी क्रिकेट क्लब। बिल्कुल, इसमें एक पहल दिखती है ना, सिर्फ खेलना नहीं, कुछ बनाना, एक संगठन। सही, बच्चों का ही सही, पर एक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश। और जैसे ही क्लब बनता है, पहली चुनौती सामने आ जाती है। अच्छा, पड़ोसी स्कूल, बोर्ड हाई स्कूल, उनके खिलाफ मैच खेलना है। ओह, तो ये तो प्रतिष्ठा का सवाल बन गया होगा। बिल्कुल, नए क्लब के लिए पहला बड़ा इम्तिहान। और यही स्वामी का वो पुराना आत्मविश्वास लौटता है, खासकर अपनी बल्लेबाजी को लेकर। हाँ, वो तो पहले भी खुद को अच्छा बल्लेबाज मानता था। हाँ, और यहाँ वो जोश में आकर एक वादा भी कर देता है। क्या वादा? वो कहता है कि मैच में वो राजिम की याद में एक छक्का जरूर मारेगा। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उसने। हाँ, ये सिर्फ एक खिलाड़ी का दावा नहीं लगता, इसमें वो दोस्ती, वो यादें, और शायद खुद को साबित करने की इच्छा, सब कुछ मिला हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वादा इस मैच को एक आम स्कूल मैच से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। अब ये सिर्फ रन बनाने या जीतने की बात नहीं रही, ये दोस्ती की परीक्षा बन गई, पुरानी यादों को सम्मान देने का तरीका। हाँ। और स्वामी के लिए शायद अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का जरिया। राजम की याद में छक्का, ये उसके अतीत से जुड़ाव दिखाता है। हाँ, और साथ ही वर्तमान में अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी। ये जैसे अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल है, जहाँ यादें बोझ नहीं, प्रेरणा बन रही हैं। क्रिकेट यहाँ बस एक खेल नहीं रहा, एक मंच बन गया। फिर आता है मैच का दिन। कहानी उस दिन के माहौल को बहुत जीवंत कर देती है। तेज धूप, मैदान के चारों तरफ भीड़, खिलाड़ियों के चेहरे पर तनाव, हवा में एक अजीब सी टेंशन। स्कूल मैचों में ऐसा होता ही है, खासकर जब 2 स्कूलों के बीच थोड़ी प्रतिद्वंदिता हो। बिल्कुल,
और जब स्वामी बैटिंग करने आता है तो माहौल और भी गंभीर हो जाता है। जाहिर है, उस वादे की वजह से सबकी नजरें उसी पर। क्या वो कर पाएगा, ये सवाल सबके मन में। लेकिन शुरुआत बहुत खराब होती है। बोर्ड हाई का गेंदबाज तेज है। स्वामी पहली 2 गेंदें मिस कर जाता है। बल्ला हवा में घूमता है। एक गेंद तो विकेट के इतने पास से निकलती है कि बस बाल बजता है। बाप रे। मैदान में एकदम सन्नाटा। उसकी टीम के साथी भी निराश होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि दबाव हावी हो गया है। ये समझना जरूरी है, ये सिर्फ क्रिकेट का प्रेशर नहीं है, ये उम्मीदों का बोझ है। नए दोस्तों की उम्मीदें और वो वादा जो उसने राजम की याद से जोड़ा है। ये उसकी हिम्मत की असली परीक्षा है। क्या वो बिखर जाएगा या सामना करेगा? और ठीक इसी निराशा के माहौल में वो पल आता है। अच्छा। गेंदबाज फिर से दौड़ता हुआ आता है, पूरी तेजी से। स्वामी शायद एक पल को आंखें बंद करता है। पता नहीं ध्यान लगाने के लिए या राजम को याद करने के लिए, और फिर बिना सोचे समझे पूरी ताकत से बल्ला घुमा देता है। और कनेक्शन एकदम परफेक्ट। बल्ले और गेंद का संपर्क, और गेंद हवा में उड़ जाती है। वाह। बहुत ऊंची। फील्डर बस देखते रह जाते हैं। गेंद सीधी, सीमा रेखा के पार, छक्का। अरे वाह, उसने कर दिखाया। हाँ, मैदान में जैसे करंट दौड़ गया। भीड़ पागल हो जाती है। तालियां, सीटियां। सोमा और रवि दौड़कर आते हैं, उसे कंधों पर उठा लेते हैं। वो पल, वो सिर्फ 6 रन नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जीत थी, दोस्ती की जीत, सोमी के संकल्प की जीत। वादा पूरा हुआ। हाँ, इसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे 6 रन नहीं है, ये स्वामी के अंदर जो आत्मविश्वास टूटा हुआ था उसके जुड़ने की आवाज है। क्या बात है। ये उस दोस्ती की भावना को जिंदा रखने की उसकी कसम की पूर्ति है। ये छक्का दिखाता है कि कैसे एक पल का साहस निराशा को जीत में बदल सकता है। सही। ये सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार भेजना नहीं था, ये स्वामी का अपने अंदर के डर और शक की बाउंड्री को पार करना था। ये जीत शायद मैच से ज्यादा स्वामी की अपनी जीत थी। कहानी बताती है कि मैच जीतने के बाद बहुत समय बाद स्वामी को गर्व महसूस होता है। और ये गर्व सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने दोस्ती की भावना को जिंदा रखा और राजम की याद का सम्मान किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस शाम का सीन भी बहुत सुंदर है। मैच के बाद स्वामी अकेला घर जा रहा है, नदी किनारे। सूरज ढल रहा है, आसमान नारंगी है, पानी में उसका अक्स दिख रहा है। एकदम शांत माहौल। जीत के शोर के बाद की शांति। हाँ, और उसी शांति में स्वामी धीरे से मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, राजम को गर्व होता। ये छोटा सा वाक्य, पर इसमें कितना कुछ छिपा है। आप कैसे देखती हैं इसे? ये क्षण ये कहानी की भावनात्मक गहराई दिखाता है। यहाँ जरूरी बात यह है कि पुरानी यादें, खासकर किसी अपने को खोने की याद, वो हमेशा दुखद या बोझ नहीं होती। अच्छा? वो प्रेरणा भी बन सकती हैं, शक्ति दे सकती हैं। स्वामी यहाँ राजम को याद करके दुखी नहीं हो रहा, बल्कि उसने राजम की याद में कुछ ऐसा किया है जिस पर राजम को गर्व होता। ये एक तरह की स्वीकृति है। बिल्कुल। अतीत को स्वीकारना और उसे वर्तमान की उपलब्धि से जोड़कर सम्मान देना, ये दिखाता है कि गुजरा हुआ कल साथ लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। नई खुशियाँ पुरानी दोस्ती का अपमान नहीं, बल्कि सम्मान भी हो सकती हैं। और कहानी का अंत भी इसी उम्मीद के साथ होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वामी की वापसी से पूरा मालगुडी शहर फिर से जी उठा है। वही हंसी, वही सपने, वही शरारतें। तो संदेश बहुत साफ है ना, कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, नुकसान होते हैं, लेकिन हमेशा एक नई शुरुआत की गुंजाइश रहती है। खुशी वापस मिल सकती है, नए दोस्तों से, नए सपनों से, और सबसे जरूरी गिरने के बाद उठने के साहस से। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ स्वामी की कहानी पर लागू नहीं होते। नहीं, ये तो जीवन का एक यूनिवर्सल सच है। हर किसी के लिए हम सब बदलावों से गुजरते हैं। सही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे अपनाने की। स्वामी का सफर हमें यही सिखाता है। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे स्वामी अपने उदासी से निकलकर फिर से मालगुडी की धूप में लौटा। हमने सोमा और रवि के साथ उसकी नई दोस्ती को समझा, मालगुडी क्रिकेट क्लब के बनने का उत्साह देखा, और वो रोमांचक मैच, वो यादगार छक्का जो सिर्फ रन नहीं था, नहीं, वो दोस्ती, वादा और आत्मविश्वास की वापसी का प्रतीक था। और आखिर में हमने ये भी समझा कि कैसे पुरानी यादें दुखद बोझ बनने की बजाय प्रेरणा बन सकती हैं। हाँ, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक सवाल मन में आता है,
जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। जरूर। क्या जीवन में आगे बढ़ने का असली राज इसी में है कि हम अपनी पुरानी कीमती यादों को सहेजने और नई शुरुआत को खुले दिल से अपनाने के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाते हैं? वाकई ये गहरा सवाल है सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ आज की बुक बातें की ये कड़ी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको स्वामी की ये नई एडवेंचर और हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमें बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, बुक बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं से जुड़ सकें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नए एपिसोड की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।